Good morning, everybody. In the last lecture, we have studied the solution of linear equation by elimination method. उसके बाद by graphical method. Now we are going to study solution of linear equation, simultaneous equations by Cramer's rule. ये थर्ड मेथड है, दो मेथड आपकी हो गई ऑलरेडी. तो बिफोर वी स्टार्ट Cramer's rule, तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट समझना जरूरी है. तो लेट अस सी व्हाट इज डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स. डिटरमिनेंट जो है ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है. मान लीजिए ए बी सी डी 4 नंबर्स है, इसको अरेंज करना है इन 2 वर्टिकल लाइन. इस तरह ए बी सी डी means determinant is an arrangement of number written in 2 vertical line. A determinant denoted by capital letter A, B, C, D, etc. इस तरह इसको डिनोट कर सकते हैं. ये हो गया डिटरमिनेंट. फॉर एग्जाम्पल 3, 5, -2, 3 इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर गिवन है इस तरह. ये डिटरमिनेंट या फिर ए पी डिनोट कर सकते हैं. Now let us see how to find the value of determinant. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालना है देख लो एक बार. वैल्यू निकालना है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, ध्यान रखो. फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. पहले एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो. इसमें जो है ABCD 4 नंबर्स है, तो ये रो है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स है ए और सी, और सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स है बी और डी. बराबर है. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है ए और बी, और सेकंड रो के एलिमेंट है सी और डी. ये फर्स्ट रो. इसमें क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है. सो दिस डिग्री इज 2. इसकी डिग्री है 2. तो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया. अब उसके आगे देखो, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना है. ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान रखो. ये नंबर और ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है. अब देखो किस तरह, ए इंटू डी फिर माइनस बी इंटू सी, बी इंटू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं. या फिर ब्रैकेट में लिखते जाओ, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी माइनस माइनस आता है ना साइन. तो मान लीजिए जैसे कि माइनस माइनस आ गया, ऐसा क्यों लिखते हो. देखो ये माइनस है और बी भी अगर माइनस है, तो ये साइन जो है ये माइनस माइनस डबल डबल दिखेगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखते जाओ, ऐसा भी चलेगा. ठीक है. तो इस तरह वी गेट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. लेट अस सी एग्जांपल. एक डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 3 कुछ भी लिखो. अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, इस तरह. ये हो गया 3 2 जा 6 minus 4 3 are 12, so we get minus 6. In this way we get value of determinant. या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट डाल दीजिए, सेम मिलेगा. इंटू साइन के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं. 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12. मान लीजिए ये माइनस है. अब क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 4. अब क्या हो रहा, ये प्रोडक्ट है, माइनस माइनस प्लस होगा ये. अब वैल्यू आ गई आपकी 18. इस तरह वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है. अब आपकी एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.3. कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, पहले उसको सॉल्व करेंगे,
फिर क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखो 1.3। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ये लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, यहाँ 2 आएगा। अब ये बन गया आपका 15 हो गया, माइनस 4 टू 8, 15 माइनस 8 दैट इज 7। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। लेट a is equal to -1, 7, 2 और 4। इसकी वैल्यू निकालना है। यस, बोलो। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, इस तरह। अब ये बन गया -4 हो गया, माइनस 7 टू 14, -4 माइनस 14 दैट इज -18। आगे इसकी वैल्यू -18। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है 5, 3 माइनस 7, 0, इस तरह। हाँ बोलो। 5 इंटू 0 सिंपल है बिल्कुल। 3 इंटू -7, 5 इंटू 0 यानी 5 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस प्रोडक्ट है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट प्लस होगा, प्लस 21। सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 21। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 21। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है देखो, ये वाला देखेंगे। थर्ड एग्जांपल है 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2। ठीक है, फिर अपनी वही प्रोसीजर देखो। इसका मल्टीप्लिकेशन 7/3 ब्रैकेट में लिखते जाओ, 1/2 ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस 5/3 इंटू 3/2। ठीक है, ये बन गया 7 1 जा 7 अपॉन 6, माइनस, इसको कैंसिल मत करो क्योंकि इसका बेस सेम दिख रहा। 3 2 जा 6, ऊपर आएगा 15, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस है 6, तो डायरेक्टली वी राइट 7 माइनस 15 दैट इज -8 अपॉन 6। 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो द आंसर इज -4/3। ये सॉल्ड एग्जांपल देखो, रूट वाला सॉल्ड एग्जांपल है, इसको भी देख लो एक बार। यस, 2√3, 9, 2 और 3√3, इस तरह। फिर से सॉल्व करो। 2√3, 3√3 मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, -9 इंटू 2। ठीक है, अब देखो किस तरह बन गया, 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू √3 इंटू √3 ओनली 3 होता है। ये साइड में आप पढ़े √a इंटू √a दैट इज a, सो √3 इंटू √3 मीन्स 3, -18 again 18 minus 18 which is equal to 0. In this way we get value of determinant. Value of determinant बहुत सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए भी आता है ये।
तो इसको अच्छी तरह से देख लो पहले, और उसके बाद है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल देखते हैं, चलो निकालो। अभी क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, बराबर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्किंग रूल समझना जरूरी है। तो वर्किंग रूल अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, फिर वो रूल देख लो एक बार, वो रूल के हिसाब से ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो रूल पहले अच्छी तरह से समझ लो। वर्किंग रूल क्या है देखो, वर्किंग रूल to solve the simultaneous equation by Cramer's rule। तो सबसे पहले मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक्स वाई वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है, ठीक है। सबसे पहले इसको अरेंज करना है इस तरह, एक्स वाई वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ लिखना, राइट साइड में कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू होती है, देखो ये जो x के कोएफिशिएंट है a1 a2 और y के कोएफिशिएंट है b1 b2, तो फर्स्ट कॉलम में आपको x के कोएफिशिएंट लिखना है a1 a2 और सेकंड कॉलम में b1 b2, इस तरह ध्यान रखो। फर्स्ट कॉलम जो है c1, फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखना है और सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखना है, ध्यान रखो, ठीक है। जैसे कि ये प्रॉब्लम अगर लिया आपने तो x का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये बनेगा 3 4 और सेकंड कॉलम में इसका कोएफिशिएंट है -4 और इसका है 3, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो वी गेट डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता है, फिर से ही बताया, a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी dx फाइंड करना है। dx कैसे फाइंड करोगे? dx फाइंड करना है तो जो फर्स्ट कॉलम है d का जो फर्स्ट कॉलम है, नाउ dx कैसे फाइंड करना है ये देखो। तो जो d है, d का जो फर्स्ट कॉलम है a1 a2, इसको रिप्लेस करना है बाय दिस कांस्टेंट c1 c2। ये जो फर्स्ट कॉलम है x के जो कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करना है, बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज b1 b2। फिर से इसको एक्सपांड कर दो, c1 b2 माइनस b1 c2, इस तरह। अब dy फाइंड करना है। dy फाइंड करने के लिए जो d है, पहले इसमें आपने फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया इस तरह। अब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज a1 a2 एज इट इज, और जो सेकंड कॉलम है d का सेकंड कॉलम है, जो डिटरमिनेंट है उसका सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है बाय दिस कांस्टेंट c1 c2। अगेन इसको एक्सपेंशन देखो, a1 c2 माइनस c1 a2, इस तरह dx हो गया, dy हो गया बाय क्रैमर्स रूल दिस x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। इस तरह वी गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। रूल एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन जो भी गिवन इक्वेशंस है इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में मतलब एक्स वाई टर्म एक तरफ लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए आपके। फिर पहले d निकालना है। d मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, कॉलम वाइज लिखना है। x के कोएफिशिएंट लिखा, फिर y के कोएफिशिएंट लिखा, ये नहीं, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट सॉरी, इसको सॉल्व किया। फिर dx निकाला, और dx कैसे निकाला, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर दिया c1 c2। dy कैसे निकाला, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया, d का जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस किया
बाय कांस्टेंट, फिर इसको सॉल्व किया, देन बाय क्रैमर्स रूल वी राइट x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड dy अपॉन d। ये जो रूल है अच्छी तरह से देख लेना एक बार, बस ये अप्लाई करना है। अभी कितना इजी है। अभी जब आप देखो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट नंबर इक्वेशन 1। सेकंड है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई एक तरफ है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म, राइट साइड में देयरफॉर d। सबसे पहले d निकालो, d मतलब कोएफिशिएंट 3 4, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम -4 और 3। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, इस तरह। अब क्या बचेगा, 3 3 9, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 16, सो d की वैल्यू आ गई आपके 25। चलो d डाला, नाउ फाइंड dx। अभी बताया मैंने dx कैसे फाइंड करना है, जरा याद करो, याद करो जरा dx कैसे फाइंड करना है। dx ये जो फर्स्ट कॉलम है d का, है ना, इसको रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट, हाँ 10 5 और -4 3 एज इट इज। ये फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है d का। फिर से सॉल्व करो, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, ये बन गया 30, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20, दैट इज 50। सो dx आ गया आपका 50। अब dy फाइंड करना है, देखो बराबर dy, ये dx हो गया। अब dy फाइंड करने के लिए d ऑब्जर्व करो, d का फर्स्ट कॉलम अभी एज इट इज 3 4 एज इट इज, सिंपल है बिल्कुल 3 4 एज इट इज, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है। पहले क्या किया आपने, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, अब सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर 10 5। देखो क्या बन रहा, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ये हो गया आपका 15 माइनस 40 माइनस 25, ये आ गया आपका dy। इधर लिखना है बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना है, 50 है, अपॉन d कितना है 25, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy कितना आया था, -25 अपॉन 25, दैट इज -1। x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 is the solution of equation। x is equal to 2, y is equal to -1 is the solution of equation। कितना इजी है, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल। ये हो गया आपका, अभी सेकंड एग्जांपल देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखो एक्स वाई जो वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट साइड में रखना है और कांस्टेंट राइट साइड में। ये देखो, इसको इधर लिख लो पहले, +4 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 +4 नंबर 1। इसको ट्रांसफर करना है क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल एक तरफ चाहिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर। इसको भी अरेंज करना है, इसको इधर लाओ, इसको इस तरह लिख सकते हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। इस तरह लिखना है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले d फाइंड करो। d मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट 4 6, y के कोएफिशिएंट 3 5,
मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इसको एक्सपांड करो, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, ये हो गया आपका 20, 20 माइनस 80 कितना बचा, -2, सो dx वी गेट, सॉरी 2 बचा, dx इक्वल्स टू 2। नाउ फाइंड dy, सॉरी गलत हो गया, d फाइंड करना है बाबा, फाइंड डी है नॉट dx, डी है 4 6 3 और 5, सॉरी ये d आ गया आपका। अभी dx फाइंड करना है, dx फाइंड करना है। तो ये जो d का फर्स्ट कॉलम है, ये नंबर आपको रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर 4 8 3 5 एज इट इज। ये जो है 4 और 6 इसको रिप्लेस कर दिया बाय दिस नंबर, इसको एक्सपांड करो, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, ये हो गया आपका 20 माइनस 18, बराबर है 24 हो गया, दैट इज -4। अब फाइंड करना है dy, dy कैसे फाइंड करोगे, देखो ये जो d का फर्स्ट कॉलम है एज इट इज रखना है, और ये जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो बाय दिस नंबर 4 और 8, ये बन रहा 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया 32 माइनस 24, कितना बचा 8, सो dx है -4, dy है 8। So by Cramer's rule, dx upon d, that is -2, और dy upon d मीन्स y मिलेगा, dy कितना है 8 अपॉन d कितना है 2, that is 4, 8 divided by 2, so x is equal to -2, x is equal to -2 and y is equal to 4 is the solution of linear equation। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, थर्ड नंबर का, एक दो बार ऑब्जर्व करो, इजी है प्रॉब्लम बिल्कुल। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, नंबर 2, ठीक है। पहले सबसे पहले d निकालना है, जब भी गलती किया था, ध्यान रखो, पहले d निकालना है, d मतलब ये कोएफिशिएंट लिखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1, ये 2, इसका कोएफिशिएंट 2, ये -3, एक्सपांड करो, 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, दैट इज -3 -2 to the 4, that is we get -7, -7 आ गया d। अब निकालना है dx, dx कैसे फाइंड करोगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है, -1 12 बाय दिस नंबर 2 -3, अगेन -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, ठीक है। अब ये हो गया, दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होगा, ये 3 -24, दैट इज वी गेट -21, ये आ गया आपका dx। नाउ फाइंड dy, याद करो dy कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, 1 2, ये जो सेकंड कॉलम है dx
फाइंड करते समय फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया देखो, और dy फाइंड करते समय सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है बाय दिस नंबर -1 और 12. यस 1 into 12 minus 1 into 2 that is 12. ये माइनस माइनस प्लस बनेगा 2 that is 14. ये आ गया dy. अगेन बाय क्रैमर्स रूल dx x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. तो dx कितना है -21 अपॉन d है -7, दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो गया 7 3 जा 21, ठीक आ गया. ये 14 है अपॉन -7 that is -2. So we get x is equal to 3 and y is equal to -2 is the solution of linear equation. और एक थोड़ा लास्ट वाला प्रॉब्लम लेंगे, थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, देखो क्या है लास्ट वाला प्रॉब्लम. बाकी एक दो तो आप आराम से कर सकते हैं, अभी इतना तो आना ही चाहिए. तो इतना बताने के बाद भी नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है. ऑब्जर्व करते जाओ अच्छी तरह से, कंसंट्रेट करना. अब लास्ट वाला प्रॉब्लम देखो, 2x plus 3y is equal to 2. 2x plus 3y is equal to 2. 2x plus 3y is equal to 2. और सेकंड जो है x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. इस तरह ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, थोड़ा सिंपल करेंगे उसको. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 2. अब ये इक्वेशन बनेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल होगा y, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कैंसिल होगा 1. अभी ये सिंपल है समझने के लिए, कैलकुलेशन इजी होगा. तो राइट दिस इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 2, नंबर 1. सेकंड इक्वेशन है 2x minus y is equal to 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले d फाइंड करना है. d मतलब कोएफिशिएंट लिखो इसके 2 2, y के कोएफिशिएंट 3 और -1 कोएफिशिएंट है यहाँ पे. हाँ, दैट इज 2 into -1 minus 3 into 2 that is -2 minus 6 that is -8. In this way we get d. ये जीरो नहीं चाहिए, एनीथिंग अपॉन जीरो मीनिंगलेस होगा. हाँ, डी जीरो नहीं आता. ठीक है, अब निकालना है dx. dx कैसे निकालना है? ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो बाय दिस नंबर, सेकंड कॉलम एज इट इज. हर बार वही बता रहा हूँ. 2 into -1 minus 3 into 1, ये हो गया आपका -2, ये -3 that is -5, -2 -3 -5. ठीक है, अब निकालो dy. dy देखो, dy फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, d का ऑब्जर्व करते जाओ. d का फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम जो है 3 -1 रिप्लेस बाय दिस नंबर 2 और 1. हाँ, फिर से सॉल्व करो. 2 into 1 minus 2 into 2 that is 2 minus 4 that is -2. ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल dx is equal to -5, फ्रैक्शन में आ रहा है. ठीक है, -5 अपॉन -8 that is 5/8. x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू है dy है -2
और d की वैल्यू है -8, दोनों तरफ माइनस प्लस, 2 से डिवाइड कर दो, 1/4. सो द आंसर इज x is equal to 5/8 and y is equal to 1/4 is the solution of equation. चेक करो एक बार, राइट है या नहीं है? यस, करेक्ट है. इस तरह we can solve the simultaneous equation by Cramer's rule. देखो, आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड अभी तक पढ़ा. पहली मेथड है बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, एलिमिनेट करना है इसको, एक वेरिएबल. फिर दूसरी जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड, और थर्ड जो है क्रैमर्स रूल. तो आप प्रैक्टिस करना है तो कोई भी एक प्रॉब्लम लेना, साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना, उसको तीनों मेथड से उसको सॉल्व करना. एलिमिनेशन मेथड से भी करो, और ग्राफिकल से भी करो, और क्रैमर्स रूल का यूज करके भी सॉल्व करो. नाउ यू विल गेट द सेम आंसर. यानी प्रैक्टिस भी होगी दोनों में, तीनों इसमें. तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ठीक है, नाउ वी स्टॉप हियर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.